हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। तो आज बहुत दिन बाद हम लोग निकल रहे हैं एक दूसरी राइड पे। और आज की राइड थोड़ी लंबी होने वाली है और हम लोग कुछ दिन रुकेंगे भी। तो हम लोग जा रहे हैं बनारस। और बनारस में हमारे तीन बाइक है। बाकी एक है प्रवीण भैया, रीशु और ये मेरी गाड़ी है। और वो आदित्य के साथ जा रहा है। और भी लोग थे लेकिन पहले हाँ बोला फिर ना बोला। कुछ लोगों ने किसी वजह से मना कर दिया। तो कोई बात नहीं, हम तीनों का कंफर्म हो गया है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे मैं आया था, सब दोनों गाड़ी में तेल फुल था, बस मेरी गाड़ी में नहीं था। तो तेल मैंने ले लिया है, पूरा टैंकी फुल हो चुकी है। और अब चलते हैं, तो चलते हैं राइड पे। आगे चल के अपडेट देते हैं आपको। तो मिलते हैं अब आगे। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम लोग घर से निकले थे 4 बजे। तो फ्यूल अप कराते कराते 4:30 हो गए हैं। तो 4:30 बजे करेक्ट हम लोग चढ़ चुके हैं हाईवे पे। और अब देखते हैं कितने देर बाद हम लोग बनारस पहुंचते हैं। और रीशु भी पीछे आ रहा है मेरे, और बाकी भैया भी पीछे हैं। तो मैं आगे आगे चल रहा हूँ। तो देखते हैं गाइस हम लोग कितनी देर में पहुंचते हैं बनारस। बाकी सुबह होने तक में एक ब्रेक लिया जाएगा। तो गाइस अब देख लो, हल्की हल्की सुबह होने लगी है। और ये देखो ये रहा रीशु। और चल रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। बाकी ये भैया भी आ रहे हैं। ज़्यादा नहीं, अभी थोड़ा इसे कवर किया है और उजाला हो चुका है। राइड हमारी करेक्ट स्टार्ट हो चुकी थी 4:10 में, लेकिन हमने एक छोटा सा ब्रेक वहाँ पे टाइप का ले लिया था क्योंकि पेट्रोल नहीं था। तो मैं पेट्रोल भराया, फिर वहाँ से ब्लॉक स्टार्ट की। और अभी हम लोग निकल चुके हैं वाराणसी। पिछला बोर्ड था 122 किलोमीटर और अभी हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। तो ये बनारस लिखा हुआ है। तो अभी आगे राइड कंटिन्यू करते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक जगह कहीं रुक के कुछ स्टोरी टाइप के वीडियोस निकाल लूँ, पर आगे एक साइड टोल है। तो मैं सोच रहा हूँ पहला ब्रेक वहीं पे लेंगे, अब चाहे जब भी हो। मैं सोच रहा हूँ वहीं पे लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मौसम अच्छा था तो रुका हूँ। बाकी तुम चेक करो, ये देखो क्या ही व्यू आ रहा है। और यहाँ पे गाड़ी की शॉट निकाल रहे हैं और रील्स बना रहे हैं। तो पहला ब्रेक तो ये ले लिया है। अब चलते हैं डायरेक्ट आगे। एक टोल पड़ता है वहाँ पे, थोड़ा चाय पानी कुछ पी लिया जाएगा। मैं कुछ पीता तो हूँ नहीं, पानी पी लिया जाएगा। बाकी बाइक चेक करो क्या शानदार लग रही है सब। तो गाइस दूसरा स्टॉप हम ले चुके हैं और ये है हमारा टोल प्लाजा, जहाँ पे मैंने बताया था कि पहले हम स्टॉप लेंगे। और यहाँ पे रीशु को बरैया काट ली है। तो ये बढ़िया देसी दवाई। हाँ प्रवीण भी है, वो देखो अपने आप को सेट कर रहे हैं वहाँ पे। थोड़ा जूम मार के दिखा देता हूँ, ये रहा प्रवीण भैया। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं, थोड़ा लगातार नहीं चल रहे हैं, रुक रुक के चल रहे हैं। बाकी देख लो कुछ ये है व्यू। बाकी अपनी बाइक ये रही कंडीशन, तो देख लो यार क्या साफ लग रही है। ये रही प्रवीण भैया की बाइक। अब चलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। तो बने रहो ब्लॉग में। तो गाइस ये रही अपनी गाड़ी और अभी यहाँ पे रुके हैं सब चाय पीने के लिए। तो मैं तो चाय लवर हूँ नहीं, तो मैं पीऊँगा चाय क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे ये रीशु व्लॉग बना रहा है, पता नहीं क्या बना रहा है और बना रहा है। वो देख कार, देख स्पीड रीडिंग कर लिया, देख देख। हाँ स्पीड आपकी 47 थी, तो मैं भी कम कर लिया था। 68 तक ग्रीन दिखा रहा था। जब रेड होगा तो चालान कटेगा। ग्रीन था, मैं भी आपको देख के धीरे हो गया था। तो गाइस पहले ब्रेक नहीं, दूसरे ब्रेक के बाद अब हम निकल चुके हैं। भाई लोग चाय पी लिए, बाकी लोग आगे जा रहे हैं। मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ क्योंकि आवाज़ की वजह से विंड ब्लास्ट ज़्यादा होगी अगर तेज चलाऊंगा तो। चाचा रुक जाओ थोड़ा सा, मुझे बाहर हो जाते भाई। तो निकल चुके हैं। अब यहाँ से देखता हूँ कितना टाइम लगता है। यहाँ से करेक्ट 6 बजे निकले और 7 बजे तक हम बनारस में एंटर हो पाते कि नहीं, करेक्ट 1 घंटे बाद। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे और दिखाते हैं बनारस से कुछ खूबसूरत लम्हे। देर बाद चलने के बाद हम लोग लगभग पहुँचने ही वाले हैं। और रीशु का पेट्रोल, अरे यार ये देखो, रीशु का पेट्रोल थोड़ा सा लो हो चुका है। तो अब थोड़ा मॉडरेट में चलना पड़ेगा।
पेट्रोल पंप देखते हुए। तो पूछते हैं यहाँ पेट्रोल पंप वो है, पर उस साइड है, उस साइड से गाड़ी जा नहीं सकती, तो हमें इसीलिए ढूंढना पड़ेगा पेट्रोल पंप। देखते कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है तेल। तो भाई फाइनली एंट्री कर चुके हैं बनारस में। अब मतलब मंजिल हम लोग के यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और बस। तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं क्योंकि मैंने टंकी फुल कराई थी और प्रवीण भी, आपने भी टंकी फुल कराई थी ना? टंकी फुल कराई थी ना? टंकी फुल करा के आए थे ना? तो भैया ने भी टंकी फुल कराई थी और रीशू में शायद 3 का डलाया था। हाँ यही समझ लीजिए अभी 5 तो सही तो है। मैं 2-3 बार आया हूँ बनारस, 700 के तेल में मेरा अप डाउन हो जाता था। 2 बार आया तो 2 लोग को बैठा के आया था, 3 बार आ चुका हूँ। अपनी बात ही करते थे। तो भैया का भी टंकी फुल ही था लगभग, रीशू का शायद 3 ही फुटी था, तो उसकी गाड़ी यहीं तक आई। तो अब यहाँ से उसने कितना डला है फुल? 500 पहले डला तो 500। तो लगभग 1,000 का फ्यूल इसने भी डलवा लिया है। और यहाँ पे अब डीवी किलर लग रहा है क्योंकि आगे चालान का भी सीन हो सकता है। अपनी गाड़ी तो फुल रैप है और कस्टम एग्जॉस्ट है और लाइट्स का भी हो सकता है चालान। तो जल्दी जल्दी पहुँच चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि पुलिस क्या पता 10 बजे से आए, तो हमें 8 बजे से पहले पहले वहाँ पहुँच चलना है। तो फ्यूल अप हो चुका है, तो अब निकलते हैं जल्दी से काशी विश्वनाथ के लिए। चले भैया। तो गाइस देखो लिखा हुआ है वेलकम टू बनारसी। तो बनारसी में एंटर हो चुके हैं, चलते हैं। अब ज़्यादा नहीं, 10 किलोमीटर है और कुछ। हम लोग फाइनली गाइस बनारस की गलियों में आ चुके हैं। तो यहाँ की वाइब देख के आपको लग रहा होगा कि पूरा बनारस, क्योंकि अगल बगल देखो मंदिर टाइप की वाइब आ रही है, पुराने घर हैं। तो चलो चलते हैं फटाफट हम लोग दशाश्वमेध घाट। तब तक आप ये नज़ारा एंजॉय करो। ये है कुछ बनारस की गलियों का सीन, जैसे कि आप देख सकते हो अगल बगल पूरी मतलब मंदिर टाइप की वाइब आ रही है, पुराने पुराने घर हैं। और देखो अभी तो सारी दुकानें बंद हैं, और मैं आपको Insta360 का ये जो वाइड एंगल है इससे करके दिखा रहा हूँ। क्या ही व्यू आ रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। क्या चीज़? मणिकर्णिका। हम लोग को दशाश्वमेध घाट जाना है। आओ चलो उधर। सीधे ना दीजिए। तो गाइस बनारस की गलियों में जैसी भीड़ देख सकते हो, ये आम बात है। यहाँ पे हर सीज़न भीड़ रहती है, क्योंकि महादेव के भक्त यहाँ हमेशा आते जाते रहते हैं। तो ये देख सकते हो काशी विश्वनाथ की नगरी है ये। यहाँ पे कैमरा ऑन ही रखूँगा, किसी में टच हुई तुरंत कैमरा दिखा दूँगा कि गाइस हुआ क्या था। यहाँ पे रीसू लोग का देखे रहे ना, हो जा रहा है। दशाश्वमेध घाट लेके जाएगी, एक गली जाती है। कहाँ है दशाश्वमेध घाट? भदौलिया चौराहा दशाश्वमेध घाट बगल में है। आप लोग उल्टा आ रहा है। आओ चलो आओ, अब क्या कर सकते हो। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे कितने रिएक्शन मिलते हैं। और लाइन देख रहे हो कितनी लंबी है। हम लोग अभी तक आगे आ चुके हैं, इतना ज़्यादा, कम से कम 300-400 मीटर आगे आ चुके हैं। 300-400 मीटर लंबी लाइन है। और ये जो भैया है, अबे देखिए ये जो भैया है ना, इन्हीं के पास 4:30 बजे आना है सुबह। बहुत बढ़िया खिलाते हैं भाई, बहुत बढ़िया। अभी इनका माल खत्म हो गया होगा। 3 बजे आते हैं ये।
सीधे जाना है शायद, सीधे सीधे। सीधे के गाड़ी लेके जाएंगे क्या? बाइक ये खड़ी करना है तो बताइए। नहीं ना, वो बोला है कि होटल तक आ सकती है गाड़ी। कौन सा होटल है, बात नहीं है क्या? हाँ, ये 10 उमेर घाट कहाँ पड़ेगा? सीधे जाना ना, ये घाट तो ये इधर से इधर 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 से सारे घाट मिल जाएंगे ना। सीधे डायरेक्ट आप एक जगह पहुंच जाएंगे ना, सारे घाट उधर से। हाँ, आओ आओ आओ। अच्छा हाँ हाँ, ऐसे करके, हाँ सही है सही है। आदित, यहीं पे काशी चाट भंडार होगा, जिसमें वो अम्बनिया खाया है ना, वही वाला है। तो गाइस अब यहाँ सीन क्या होता है कि हम लोग लिफ्ट में आ जाते हैं गाड़ी पार्क करने के, क्योंकि पहले गाड़ी पार्क करना ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी की सेफ्टी ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या होता है, लिफ्ट में आ जाते हैं तो प्रवीण भैया को ये पता था कि यहाँ पे गाड़ी पार्क होती है, तो हम लोग अंदर आ जाते हैं। तो हम लोग का तो पहली बार था, हमने कभी ऐसे गाड़ी पार्क करी नहीं है बनारस में। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसे हम लोग लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं। तो अब होता क्या है कि नेक्स्ट क्लिप में प्रवीण भैया पहले ही पार हो जाते हैं। हम लोग ब्लॉग बनाने के चक्कर में कैमरा ऑन करते हैं और प्रवीण भैया नीचे चले जाते हैं और हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाते हैं। तो प्रवीण भैया आगे, मतलब प्रवीण भैया नीचे और हम ऊपर। तो हम लोग प्रवीण भैया को खोजते हैं, तो यहाँ प्रवीण भैया मिलते ही नहीं है। तो हम लोग गाड़ी यहीं पार्क कर देते हैं अपनी और प्रवीण भैया चले जाते हैं। तो यही सीन था यहाँ का। तो गाइस इतने देर बाद रूम खोजने के बाद रूम मिल चुका है, और रूम देखो बढ़िया रूम है और सब पसर गए हैं। वही यहाँ, और यहाँ पे भाई को थोड़ा पेट खराब हो गया था, हगवास लग गई थी, लेकिन लस्सी पेल रहे हैं। तो चलो अब आगे दिखाते हैं क्या होता है, जो करेंगे वो दिखाएंगे। इट्स टाइम टू स्विमिंग, तो अब जा रहे हैं हम स्विमिंग करने। ये रहे सब बैठे हुए, डांस भी कट रही है, पर आपका भाई खुद तैरना नहीं आता, सबकी जिम्मेदारी ले लिए। पावर ऑफ गमछा। ये रहे। गाइस अभी हम लोग निकले हैं कुछ खाने के लिए और ढूंढ रहे हैं। तो भाई अभी चलेंगे आरती देखने। गाइस वो देखिए बहुत बढ़िया ढूंढा हूँ मैं। क्या ढूंढ ढूंढ लिया, रहे चलिए। हैं? तो अभी हम लोग निकल रहे हैं कुछ खाने, उसके बाद जाएंगे घर का आरती देखने। तो बने रहो ब्लॉग में, और भीड़ चेक कर सकते हो, देखो कितनी भीड़ है। तो कुछ इस तरह से यहाँ की गंगा आरती शुरू होती है और यही सब मंत्र चलते हैं यहाँ पे। तो भाई और इसके बाद यहाँ पे लोग बोट बुक करते हैं कि बोट से वो गंगा आरती के व्यू देख सको। उसके बाद जैसा कि ये देखो यहाँ पे गंगा आरती होनी स्टार्ट हो चुकी है और क्या ही व्यू आ रहा है। और एक बार आपको मैं लोग चेक करा दूँ, ये ऑफ सीज़न है, यहाँ पे कोई सीज़न नहीं चल रहा है भगवान का, महादेव का कोई सीज़न नहीं है, तब भी भीड़ चेक करो। तो गाइस इतना भीड़ में हम लोग घूम भी लिए, एक्सप्लोर भी कर लिए, खा भी लिए, सब कुछ कर लिए और बहुत देर तक पैदल चले। और उसके बाद अब देखो ये रही अपनी बीस्ट खड़ी है, पार्किंग में लगाई थी हमने, अब इसको पार्किंग से निकालते हैं। इससे पहले हमने देखा था जब हम वीडियो बना रहे थे तो ये क्लोज हो गया, प्रवीण का नीचे गाड़ी पार्क की, हम लोग ऊपर आ गए। तो ये रही ऋषभ गाड़ी और ये रही मेरी गाड़ी, मतलब ये है मेरी गाड़ी। तो अब यहाँ से निकालते हैं फटाफट और चलते हैं होटल पे, और उसके बाद शायद कल सुबह हम निकल जाएंगे
तो चलो आओ चलते हैं पहले होटल पे। तो हेलो गाइस, आज हो चुकी है सुबह बनारस की। तो हमारा प्लान था शाम तक निकलने का, क्योंकि हमारे होटल का चेकआउट टाइम है कुछ 10 बजे। तो हमने यहाँ निकल चुके हैं 6 बजे, उठे लेट उठे क्योंकि बहुत कल घूमा उमा और उसके वजह से थक गए थे। 5 बजे नींद खुली नहीं, तो ये गाड़ी मैंने कोल्ड स्टार्ट पे लगा दी है, रीशू ने भी लगा दी है, भैया भी निकालेंगे। तो अब चलते हैं हम लोग अपने घर की तरफ, क्योंकि दिन में क्या होगा कि इतनी धूप आ जाएगी कि हमें उसके लिए यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। और यहाँ की भीड़ तो जानते ही हो, तो सुबह कम है तो भीड़ कम होगी तो निकलना भी आसान होगा, इसलिए चलते हैं। फटाफट आते हैं भैया लोग तो फिर निकलते हैं। क्या हुआ, बैटरी डेड हो गई क्या? डेड हो गई। बैटरी डेड हो गई क्या? बैठ। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हो कितना भीड़ है, और सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30। अभी से इतनी भीड़ होना स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए हम लोगों ने जल्दी निकलने का प्लान किया। पर जल्दी तो निकल नहीं पाए, फिर भी लेट ही हैं हम, हल्का फुल्का 1-1.5 घंटा लेट है। 5 बजे निकलना था। तो चलो आओ। ओ चाचा, तो हम लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकल चुके हैं और अब हम लोग आ चुके हैं रोड पे। अभी सुबह है तो यहाँ पे भी भीड़ कम है, क्योंकि जब से जैसे टाइम बीता जाएगा भीड़ बढ़ती जाएगी। तो सुबह है तो यहाँ खाली रोड है, और ये देखो क्या ही मस्त खाली रोड है, और इसमें चलाने में कितना मज़ा आ रहा है। क्योंकि अगर जैसे जैसे टाइम हम लेट करते हैं तो वैसे वैसे भीड़ बढ़ती है और हमें और लेट होते जाता है, तो इसलिए हमने सुबह प्लान किया है। तो देखो खाली रोड है और क्या ही गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है। और ये देखो लास्ट बार ये व्यू चेक कर लो। तो पूरे 1 घंटे के बाद हम लोग हाईवे पे चढ़ चुके हैं, और ये जो आते वक्त का पहला टोल पड़ रहा है जो हम लोग इसे क्रॉस कर रहे हैं। और 7:30 हो चुके हैं शायद से, अभी हमने टाइम देखा था तो 1 घंटा लग गया भीड़ से निकलते हुए। और अब चलते हैं फुल पावर अपने घर की ओर। मैक्सिमम चलाएंगे 60-70 इतने ही पे। तो गाइस इतनी देर की राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज में, और प्रयागराज में एंटर हो चुके हैं। पीछे बोर्ड लगा हुआ था और वहाँ से दिखा रहा था कि संगम 5 किलोमीटर है, यानी हम प्रयागराज में आ चुके हैं। आप यहाँ से जाओगे ना, अब हम लोग ऐसे जाएंगे। चलिए इधर चलते हैं। चलेंगे अभी कुछ दिन बाद, जब बारिश हो जाएगा ना एमपी चला जाएगा, क्योंकि बारिश में भीजे नहीं साला। चले तब चले, चले ठीक है। तो गाइस यहाँ से रीशू भैया, अरे सॉरी प्रवीण भैया निकल लेंगे उधर, उस रोड पे जाएंगे, हमें उधर जाना है। हम लोग बहुत आराम से गए थे और बहुत आराम से ही आए थे। सुबह 7:30 बजे हम लोग बनारस, मतलब जैसे बनारस से निकल के सिटी उटी से पार होके हाईवे पे पहुंच गए थे 7:30 बजे। और 7:30 अगर काउंटिंग की जाए तो 3 घंटे लगे हमें पूरे हाईवे के सफ़र को ख़त्म करने में। जबकि हम लोग ज़्यादा मध्य चला रहे थे, 67, 68, 70, 65। तो ऐसे ही मैं भी कहूँगा भाई चलाओ, क्योंकि धीरे धीरे चलाने में ही सही है। और मज़ा भी बहुत आया है, ऐसा नहीं है मज़ा नहीं आया। ये राइड अभी तक की सबसे बेस्ट राइड हो सकती थी, बस बारिश नहीं हुई। पर नहीं, राइड अच्छी थी ये वाली। और अपने प्रयागराज में आते सुकून तो मिल रहा है। यहाँ पे रास्ता का कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी मोड़ देंगे, कहीं भी चल देंगे। बनारस में ऐसे ऐसे रास्ते हैं भाई, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। अपना प्रयागराज एक मामले में तो बहुत अच्छा है। मैं वृंदावन जा चुका हूँ, मैं बनारस तो अभी जाके आ ही रहा हूँ, काफ़ी बार गया हूँ। पर यहाँ जो सफाई है, सफाई के मामले में मेरा प्रयागराज ऊपर आता है भाई, क्योंकि वहाँ पे उतनी सफाई नहीं है, गंदगी ज़्यादा है, पोल्यूशन ज़्यादा है। हमारे प्रयागराज देखो, यहाँ पे भी, यहाँ गंदगी है दिख ही नहीं रही है, इतना साफ है। तो गाइस भैया वहाँ पे कट गए थे और अब रीशू भी यहाँ से कट जाएगा।
तो सबसे पहले रिशु को करते हैं बाय और अब चलते हैं अपने घर की ओर। तो रिशु यहाँ से कट गया और अब हम चलेंगे अपने घर की ओर। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब कर देना, और वीडियो पसंद आई होगी तो मुझे जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।